नमस्कार। देखिए, हमारा घर अगर लंबे समय तक ऐसे ही रहे, कोई उसमें ना रहे, तब भी गंदा हो जाता है। हम रहते हैं तब भी गंदा हो जाता है। कोई बाहर से भी आता है जूता पहन के या चप्पल पहन के, तो गंदा कर देता है घर को। अगर बरसात हुई है तो पैर में लग के या जूते के साथ या चप्पल के साथ लग के बहुत सारी गंदगी आ जाती है। आंधी तूफान के कारण बहुत सारी गंदगी घर में आ जाती है, लेकिन हम सब इसका ख्याल रखते हैं, नियमित साफ सफाई करते हैं और उस गंदगी को डस्टबिन में डालते हैं। अगर हर दिन साफ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर घर रहने लायक नहीं होगा, वह हमें आनंद नहीं देगा, खुशहाली नहीं देगी। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है। इसके बारे में हर व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति गांव का हो या शहर का हो, जो खुद साफ नहीं भी कर सकता है, वह जो है वो लोगों को रखता है साफ सफाई करने के लिए। हर व्यक्ति इसके लिए जागरूक है, बड़ी अच्छी बात है। यही नहीं, हमारे शरीर में भी अगर हम रोज नहाएंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा हमारा शरीर। तो हम हर दिन प्रतिदिन स्नान करते हैं ताकि हम साफ सुथरा रह सके। इसके लिए भी हर व्यक्ति जागरूक है। क्या गांव, क्या शहर, हर व्यक्ति बहुत जागरूक है। यह अच्छी बात है। घर की साफ सफाई करना, खुद को साफ सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, अनिवार्य है, आवश्यक है। हर दृष्टि से, खुशहाली के लिए, ऊर्जा की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से यह बहुत अनिवार्य है। लेकिन एक और चीज़ के साफ सफाई की ज़रूरत है, जिसके प्रति हर व्यक्ति जिस तरह से अपने घर की सफाई के प्रति, खुद के को साफ सुथरा रखने के प्रति जिस तरह या जितना जागरूक रहता है, उस तरह दिमाग के सफाई के प्रति व्यक्ति जागरूक नहीं रहता। कोई भी उसके दिमाग में कचरा डाल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अपना गंदा जूता लेके आ जाए उसके दिमाग रूपी घर में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशकों की नकारात्मक बातें वह दिमाग में रखता है। घर के कचरे को या घर के सफाई करके वह डस्टबिन में डाल देता है, अपने पूरे घर को साफ रखता है, लेकिन दिमाग में जो गंदगी है उसको वह निकालने का प्रयास नहीं करता। वो कैसे निकलेगी, इसके प्रति भी व्यक्ति कम जागरूक है। हर व्यक्ति जागरूक नहीं है। और कहाँ से कचरा निकाल के दिमाग की गंदगी निकाल के कहाँ रखनी है, इसके प्रति भी व्यक्ति लापरवाही ज़्यादातर रहते हैं। जिस चीज़ से हमारी सारी समृद्धि है, सारी खुशहाली है, यह जरूरी है शरीर को साफ रखना, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे मन पे, दिमाग पे पड़ता है, यह बहुत जरूरी है। लेकिन दिमाग के भी मानसिक स्वास्थ्य, जो बात हो रही है वह है मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव भी शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, हमारी खुशहाली पे पड़ता है, हमारे ऊर्जा के लेवल को बढ़ाने में सहयोगी है मानसिक स्वास्थ्य। WHO बहुत अलग अलग प्रोग्राम करता है जागरूकता फैलाने के लिए। दीपिका पादुकोण भी देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो खुद, चूंकि वो बहुत उस दौर से गुजर चुकी हैं और वो इसका महत्व जानती हैं। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण सहित
नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो खुद इसके बारे में वो बताती हैं अलग अलग। जब भी चाहे WHO प्रोग्राम करे तो उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो उस दर्द से गुजर चुकी हैं। वो जानती हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य इधर उधर हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वो इसका प्रचार प्रसार करती हैं कि आप केवल शरीर की ही गंदगी ना हटाएं, दिमाग की भी गंदगी हटाएं। और एक बात, अगर शरीर हमारा बीमार पड़े तो उसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन पूरी दुनिया में खास करके भारत में मनोचिकित्सक बहुत कम है। इसकी जागरूकता भी नहीं है लोगों में भी, और जो मनोचिकित्सक हैं भी उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस हिसाब से हैं या उतने बड़े हैं या उतने अच्छे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, सरकार भी इस पे बहुत कम पैसा खर्च करती है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे इसके लिए डॉक्टर बहुत हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। थोड़ा खर्च भी सरकार करती है, लेकिन मन हमारा स्वस्थ कैसे रहे इस पर ध्यान बहुत समाज का ही नहीं है। सरकार को दोष हम नहीं दे सकते। अगर हमारा कोई समाज में कोई किसी व्यक्ति का मन असंतुलित है तो हम खुद ही उसको उस नज़र से नहीं देखते। तो मन भी बीमार पड़ सकता है, उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको डॉक्टर के पास ले जाने में संकोच ना करिए। लेकिन शुरुआत में 90% दिक्कतें तो ऐसे ही दूर हो सकती हैं अगर हम खुद का ख्याल रखें। केवल इतना मनोचिकित्सक की हैसियत से मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ केवल साधारण सी बात। मुझे ज्ञान नहीं है मनोचिकित्सक की, उसके लिए लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास आप जा सकते हैं, किसी को ले करके जा सकते हैं। यह बुरा बात नहीं है। बहुत सारे लोग गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार इसीलिए हो जाते हैं कि समय से कोई उनके पास ले नहीं जाता। इस बात को लोग छुपाते हैं, बताना भी नहीं चाहते। मैं केवल साधारण सी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे आप अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई कीजिए अपने दिमाग की नियमित रूप से। सेम टू सेम नियमित रूप से सफाई कीजिए। क्या चीज़ दिमाग में रखना है, आप अपने घर में पूरे देश का, पूरी दुनिया का, हर जगह का, पूरे समाज का कचरा रख सकते हैं। आप अपना कचरा नहीं संभाल पाते हैं, हर दिन हटाते हैं, रह ही नहीं पाते। तो पूरे समाज का कचरा, निगेटिव लोगों का कचरा, कोई भी दोस्त मित्र अगर अच्छे हैं तो स्वागत है, अगर नकारात्मक हैं उनका कचरा। सबके दुखों को, पूरे समाज के, अपना दुख आप संभाल नहीं सकते, पूरे समाज के दुख को लेके आप कहाँ ढोएंगे। कहने का अर्थ इतना है कि दिमाग को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। दिमाग को हल्का रखिए, साफ सुथरा रखिए, खुला रखिए और खाली रखिए। लोग कहते हैं कि जब खाली रहेगा, खुला रखना तो ठीक है कि नए अच्छे विचार प्रवेश करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर दिमाग खाली रहेगा तो उसमें नकारात्मक चीज़ें जन्म लेगी। अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप सावधान रहेंगे, देखिए एक किसान जब लगातार फसल बोता रहता है तो कई बार कुछ खेतों को वह उपजाऊ होने की दृष्टि से उसमें कुछ नहीं, एक साल बीज बोता ताकि वह और बेहतर हो सके, उपजाऊ हो सके। नकारात्मक खरपतवार वह हटाता है, जुताई भी करता है, घास फूस भी हटाता है, लेकिन उसमें कुछ बुआई नहीं करता। तो खाली भी रखना कब जरूरी है, हल्का भी रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना भी जरूरी है कि नई चीज़ें प्रवेश करे और हमारा दिमाग खाली रहे। हर चीज़ को दिमाग में देखिए,
दो चीज़ें बनाइए। एक तो डस्टबिन बनाना जरूरी है, कहने का अर्थ है समझाने के दृष्टि से। नकारात्मक चीज़ों को रखने की अलग जगह होनी चाहिए। देखिए अभी कितने सरकार भी जागरूक हो रही है। सूखा कचरा एक जगह, गीला कचरा एक जगह, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक जगह, अलग अलग कचरे को वो ऐसे इस रूप से विभाजित करके रखते हैं। उसी तरह से देखिए दिमाग में अच्छी चीज़ों को भी मैं तो कहता हूं कि दिमाग में ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 10 मकान है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो क्या दिमाग पे लेके चलते हैं क्या? नहीं ना, साइड में रखना सीखिए। इससे और ज़्यादा समृद्धि आती है, इससे और ज़्यादा दौलत आती है, और सबसे बड़ी बात कि ये खुशहाली का भी स्रोत है। हर चीज़ को ढोते रहेंगे, ज्ञान ढोने के लिए है क्या? घर क्या ढोने के लिए है? संपत्ति ढोने के लिए है। आपके पास हीरे जवाहरात सोने चांदी बहुत सारे दौलत होंगे, तो क्या सारा गाना पहन के रात दिन 24 घंटा रहेंगे? अच्छा लगेगा? नहीं। तो दिमाग को जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको अलग रख दीजिए। अगर हटाना नहीं आता तो देखिए, कोई अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप डायरी मेंटेन करना सीखिए। जो भी आपके गलत अनुभव हैं, जो भी आपके कड़वे अनुभव हैं, जो भी आपकी दशकों की धारणाएं, अंधविश्वास है, गलत जो भी आपको लग रहा है, जो आपके दिमाग को बोझ दे रहा है, उसको आप डायरी में लिख के या कचरे कबाड़े किसी पेपर में लिख के उसको फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए, या रख भी सकते हैं। कम से कम दिमाग में मत रखिए उसको। जैसे ही लिखना शुरू करेंगे दिमाग आपका हल्का होने लगेगा। तो गलत चीज़ों को अलग से लिख सकते हैं। रोज समय नहीं मिलता, वीकली कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार लिख सकते हैं। डायरी लिखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिजिटल हो चुके हैं तो आपके फ़ोन में भी नोटपैड है, उस पर आप लिखिए, अपने लैपटॉप पे लिखिए, अपने टैबलेट पे लिखिए, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज करते हैं उस पे लिखिए। लेकिन लिखेंगे तो हल्के हो जाएंगे। लिस्ट बनाइए, जो कुछ भी करना है उसको बाहर लिख के रखिए, दिमाग पे लोड मत दीजिए। यहाँ तक कि अगर मार्केट भी जा रहे हैं, बाजार में भी लिस्ट बना के लेके जाइए। दिमाग को क्यों हर समय काम पे रख लिए रहते हैं? वो रास्ते भर जो है वो याद करता रहता है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। अगर 20 आइटम है तो 1-2 आइटम तो भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर लिख के जाएंगे तो दिमाग आपका बिल्कुल संतुलित रहेगा, खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। जहाँ पे उस लिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे वो खोलेगा, हर जगह वह खोल के नहीं रहेगा लिस्ट को दिमाग में। तो दिमाग को निगेटिव चीज़ों को रखने के लिए अलग जगह बनाइए, अच्छी चीज़ों को रखने के लिए अलग जगह बनाइए। अपने दिमाग पे बोझ मत दीजिए। तभी तो अगर आप रखेंगे, सकारात्मक चीज़ों को भी आप डाउनलोड करके रख दीजिए या लिख लीजिए, तभी तो नई चीज़ें प्रवेश करेगी। नहीं तो कैसे नई चीज़ें प्रवेश करेगी? तो आप हर रूप में अपने दिमाग को पूर्ण शांत, पूर्ण खुशहाल, पूर्ण हल्का बनाइए, ताकि आप उड़ सकें, ताकि आप खुशहाल रह सकें, ताकि आप अहंकार शून्य रह सकें। यह बहुत ज़रूरत है। और आपने तो सुना है, हर व्यक्ति ने सुना है कि जिसकी बहुमत रहती है उसकी सरकार बनती है, यह तो सब जानते हैं। तो दिमाग में भी अगर नकारात्मक बातों की बहुलता है, ज़्यादा संख्या में है, बहुमत है, तो सरकार उसी की बनती है। फिर सरकार जिसकी बनती है वह विरोधी पार्टी को कितना सम्मान देते हैं आप तो जानते हैं। विरोधी बातों को कितना सम्मान देंगे आप तो जानते हैं। तो इसी तरह से अगर नकारात्मक बातों का सरकार बना है तो वह सकारात्मक बात प्रवेश भी नहीं करने देता और वह उसको हटाता रहता है। अगर दिमाग में सकारात्मकता की सरकार बनानी है
तो बार बार देखिए, दिमाग में नकारात्मक बातों को हटाने का, कड़वे अनुभव को हटाने का एक तो तरीका है, डायरी लिखिए, नोटपैड लिखिए, किसी भी रूप में उसको लिख करके हटा दीजिए अपने दिमाग से। दूसरा, उसके बाद भी अगर बचते हैं तो नकारात्मकता को दूर करने का यही उपाय है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी में वृद्धि करना, सकारात्मकता में वृद्धि करना। जब ज़्यादा बहुलता में अधिकता हो जाएगी सकारात्मक बातों की, सकारात्मक ऊर्जा की, जब उसकी सरकार बन जाएगी तो वो धीरे 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 बाहर हो जाएगा नकारात्मक विचार। अब उसको अगर रहना है सरकार में तो उसको अपनी पार्टी छोड़ के सरकार की विचारधारा में, जिसकी सरकार है उसकी विचारधारा को मानना पड़ेगा और वो खुद इसी के गुण गाने लगेगा। हो सकता है वो खुद भी सकारात्मक हो जाए। यह सब समझाने के उद्देश्य से है। तो इसलिए हर दिन जैसे साफ सफाई जरूरी है शरीर की और घर की, उसी तरह से दिमाग की साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई के बाद सकारात्मक विचारों की ज़रूरत है, खुशी की ज़रूरत है। खुशी के बाद सोचा करिए, वह सब दिमाग में रखिए, यह बहुत आवश्यक है। और हमारा जो दिमाग है वह जो द्वेष, घृणा, कुंठा, पश्चाताप, आलोचना, घमंड, अंधविश्वास, यह सब रखने की जगह नहीं है। कोई कचरा नहीं है कि पीढ़ियों के अंधविश्वास को हम संभाले रहें, क्योंकि सारी समृद्धि और हमारा सारा अस्तित्व जो है हमारे दिमाग से है। अगर थोड़ा सा खिसक जाए तो आपके घर में भी सम्मान मिलना लगभग बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, और समाज तो किस रूप में आपको स्वीकार करेगा आप जानते ही हैं। इसलिए दिमाग की मजबूती ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। इसको जो है वो संभाल के रखना जरूरी है। नकारात्मक चीज़ें जो है वो वायरस की तरह हैं, दिमाग में घुस गई तो बहुत प्रभाव छोड़ती हैं, और दिमाग भी जो है वो धरती की तरह है। एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि दिमाग की खेती कैसे करते हैं। आप YouTube में जाके ज्ञान प्रकाश पांडे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। तो जो भी दिमाग में डाला जाएगा वह बढ़ेगा। जब हम सोए रहेंगे तब भी वो जागरूक रहेगा, तब भी वो अपना प्रभाव डालेगा दिमाग में। अच्छे विचार डालेंगे उसका भी प्रभाव होगा, गलत विचार डालेंगे वो भी काम करेगा। 24/7 हर समय वह काम करता रहेगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को ही डालिए और स्वीकार वही कीजिए जो आप चाहते हैं। लोग आपको चाहेंगे, कड़वा अनुभव लेके जाए, दे के जाएंगे। आप जहाँ सोचे भी नहीं होंगे वहाँ से भी गलत चीज़ें मिलेंगी, तकलीफ़ें मिलेंगी, परेशानियाँ मिलेंगी, लेकिन आप उसको स्वीकार मत कीजिए। क्षमा करना भी सीखना जरूरी है। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए आप हल्का महसूस करेंगे। माफ़ी मांगना भी जरूरी है। अगर आपसे गलती हो गई तो दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए जरूरी है। तो यह सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कृतज्ञता का गुण डेवलप करना सीखिए। यह सब मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्या? माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, कृतज्ञता का गुण और सकारात्मक बातें दिमाग में, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। खुश रहेंगे तो मन हमारा और ज़्यादा मजबूत रहेगा। इस तरह से और अच्छी बातें कभी भी आपके दिमाग में आ सकती है। अच्छी डायरी में जो नोट कर लीजिए, निगेटिव डायरी में या अलग डायरी में, या जो अलग डस्टबिन बनाए हैं दिमाग के कचरे को रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। तो उसमें नकारात्मक जब भी कुछ अनुभव आए, अपने आप भी शरीर गंदा हो जाता है, मन भी गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसमें उसको डाल दिया करिए। लेकिन अच्छी बात भी जब आपका मन सोचे, अच्छे विचार कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छी किताब पढ़िए, इससे भी आपका मन संतुलित रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छे लोगों के साथ भी रहेंगे तब भी हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मन मजबूत रहेगा। इसलिए डायरी लिखने की आदत डालनी जरूरी है। जहाँ से भी मोती मिले
आपके काम से संबंधित, अच्छे विचार से संबंधित, उनको सहेजते जाइए। धीरे धीरे आपके पास मोतियों का खजाना हो जाएगा, अच्छे विचारों का खजाना हो जाएगा। इसलिए उसको पिरो कर आप किसी भी समारोह की शोभा बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे अच्छे मोती पिरोते रहिए। और कई महापुरुषों की डायरी प्रकाशित हुई है। मेरी पहली किताब भी मेरी डायरी का, उसमें मेरी पहली किताब में मेरे डायरी लिखने का बहुत योगदान है। मेरी खुशहाली में भी मेरे डायरी लिखने का बहुत योगदान है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा, लेकिन डायरी लिखते 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 वही किताब में बाद में तब्दील हो गई। कई डायरी पे लोगों के, महान लोगों के अलग अलग फिल्म बनी है। इसलिए आपको जब भी समय मिले डिजिटल डायरी का इस्तेमाल करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरी खरीद के रह के ही लिखना है, हर समय आपके साथ रहता है, कभी भी कर सकते हैं। बड़ा काम करने का भी यह एक तरीका है कि जब आप ये सब करते हैं तो दिमाग आपका पूर्ण खुशहाल रहता है, पूर्ण शांत रहता है। और चैनल बदलना सीखिए। एक चैनल पे दुख की चीज़ें आती है, लेकिन जैसे आप चैनल चेंज करेंगे, भाई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम आता है, खुशहाली आती है, किसी पे गाना आता है, लेकिन हर समय हम लोग एक ही चैनल पे ट्यून्ड रहते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड रहते हैं। ये भी एक दुख का कारण है। चैनल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। संडे के दिन भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड रहना ठीक नहीं है। रात के समय में भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड रहना जरूरी नहीं है। सोते समय भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड, तो हमेशा दुख के फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड रहेंगे तो खुशहाली कैसे आएगी? तो चैनल बदलना जरूरी है। केवल चैनल बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, इतना जो है वो जरूरी है। ये सब करते रहिए। कहने का यह अर्थ है कि शारीरिक कचरा रोज हटाते हैं, घर का कचरा रोज हटाते हैं, तो मन का भी कचरा, दिमाग का भी कचरा रोज हटाइए। और देखिए, अंत में मैं आपको जो है वो, यह तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। अंत में आपको कुछ शायरी सुनाता हूँ, इसके ऊपर और भी वीडियो अगर ज़रूरत होगी तो बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो बने, अपलोड हो, तो आप तक जल्दी पहुँच जाए, आप उसको जान सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमको सूचित करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही लाइक कर सकते हैं। किसी के लिए लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सुनिए, परेशान न हुआ करो सबकी बातों से मेरे यार, परेशान न हुआ करो सबकी बातों से मेरे यार। कुछ लोग तो पैदा ही बकवास करने के लिए होते, कुछ लोग तो पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। किस किस की बातों को अपने दिमाग में रखेंगे। अलग अलग तरह के लोग हैं, जो उनका अनुभव है वही वो बता सकते हैं, वो जो खुद हैं वही वो बोल सकते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन दिमाग आपका है, इसमें कचरा मत रखिए। अगला सुनिए, लोग कहते हैं लोगों से परेशान होके, लोगों की बातों से परेशान होके, जब तक आदमी जिंदा रहता है बहुत सारे लोग तकलीफ देते रहते हैं। जैसे ही आदमी इस धरती से चला जाता है, किसी भी कारण से तारीफ के पुल बंध जाते हैं, वो उस व्यक्ति की केवल अच्छाइयाँ देखी जाती है। अरे भाई, जब तक वो जिंदा है तब तक भी कुछ अच्छाइयाँ बता दीजिए, उसकी तारीफ बता दीजिए। अब वो चला गया, फिर उसके बारे में तरह तरह की इतनी अच्छी बातें शायद पहले बताए रहते तो 2-4 दिन और जी लिया रहता, या जाते जाते भी खुशहाल जाता, वाह दुनिया मेरे बारे में ऐसा सोचती है। उस पर एक आदमी ने कहा है क्या कि काश केवल कुछ दिनों के लिए, काश केवल कुछ दिनों के लिए दुनिया को छोड़ जाना मुमकिन होता। काश कुछ दिनों के लिए दुनिया को छोड़ जाना मुमकिन होता। लोग बड़ा याद करते हैं यहाँ से चले जाने के बाद, लोग बड़ा याद करते हैं यहाँ से चले जाने के बाद। हाँ, जी सुना है, दिल से बहुत तारीफ करते हैं लोग यहाँ से चले जाने के बाद।
दिल से लोग बहुत तारीफ करते हैं यहाँ से चले जाने के बाद। और सुनिए इसी क्रम में अगला कि ख्यालात के बदलने से बदलता है नया दिन। ख्यालात के बदलने से बदलता है नया दिन, या ख्यालात के बदलने से निकलता है नया दिन। केवल सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता, केवल सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता। सोच बदलने से सब बदलता है, दिन बदलता है। जन्म हमारा रोज रोज भी हो सकता है, आज से अभी से चाहे तो नया जन्म हो सकता है। दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, नया जन्म हो जाएगा। और अंतिम सुनिए कि दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। मन साफ करके, दिमाग साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। जब धूल हटती है तो चेहरे चमक उठते हैं, जब धूल हटती है तो चेहरे चमक उठते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो पुरानी धारणाओं के हिसाब से मिलते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति इतने समय में बहुत अच्छा हो गया हो। हमारी खुद की खिड़की कई बार गंदी रहती है, दुनिया बहुत बेहतरीन होती है। कई बार हम अपनी खिड़की या अपने चश्मे को साफ करना भूल जाते हैं, इसलिए भी बाहर दिक्कतें दिखती है। दुनिया बड़ी हसीन है अगर हम अच्छे नज़र से देखें। आइए इस वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।